इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ग्रामीण परिवेश, जो कि यूपी लेखपाल के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपी वीडियो के लिए और भी कई स्टेट एग्ज़ाम्स और सेंट्रल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसका 5th सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 129 से आगे बात करेंगे दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं। तो ऐसे कौन से सूचकांक हैं दोस्तों जो सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? तो ऐसा है मानव विकास सूचकांक, लिंग संबंधित सूचकांक और मानव निर्भरता सूचकांक। दोस्तों, ये तीनों सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, गांव में मृतक पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः रोकथाम हेतु करना है। तो रोकथाम हेतु क्या करना है दोस्तों? तो हमें करना है दोस्तों, चमड़ा उतार कर मृत पशु को गड्ढे में दबा देना है और चमड़ा उतार कर पशुओं को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डालना है दोस्तों, ताकि बदबू और वायरस ये दोनों गांव के अंदर ना आने पाएँ। तीसरा है प्राकृतिक सफाई कर्मी, जैसे गिद्ध, चील, कौवे, गीदड़ के द्वारा स्वतः ही इसे क्या कर देना है, सफाई हो जाने देना है। यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे इंग्लिश में गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी बोलते हैं, से उपभोक्ताओं को मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों? मिट्टी का तेल मिलता है, लेवी की चीनी मिलती है और गेहूं, चावल तथा खाद्यान्न तेल भी मिलते हैं दोस्तों। जैसे आप जाते हैं ना राशन लेने, कोटा जिसे देहाती में आज बोलते हैं दोस्तों, तो वो बोलते हैं। तो ये उपयुक्त सभी पदार्थ यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 132, भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा, जिसे ग्रूम बोलते हैं, की उम्र शादी के समय की से वैध रूप से होनी चाहिए। यानी कितना दोस्तों वैध रूप होनी चाहिए? तो कम से कम 21 वर्ष। यानी 21 वर्ष से कम का अगर लड़का है दोस्तों, तो उसकी शादी वैध नहीं मानी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगस्त काम्टे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है? तो कौन से विकास चरणों से गुजर चुका है दोस्तों? तो समाज धार्मिक से भी गुजर चुका है, तात्विक से भी गुजर चुका है और सकारात्मक से भी गुजर चुका है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो किनका वर्णन किया है दोस्तों? इन्होंने किया है दोस्तों आदिम अवस्था का भी वर्णन किया है, औद्योगिक अवस्था का भी वर्णन किया है और सैनिक अवस्था का भी वर्णन किया है। यानी इन सभी का दोस्तों इन्होंने वर्णन किया है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भूमंडल कितने प्रकार के समाज में पाए जाते हैं? भूमंडल फिर से देखते हैं दोस्तों, भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन सी, 3 प्रकार के समाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन लोग बात करते हैं। तो 136 देखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है? तो क्या उपाय किया गया है दोस्तों? गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिला अधिकारी की आज्ञा से ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम, जिसे एफसीआई भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों, इसके अंदर एसएससी के तहत इसकी वैकेंसी भी निकलती है। तो एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना विश्व बैंक की सलाह पर कब हुई थी दोस्तों? तो कब हुई थी दोस्तों एफसीआई की स्थापना? तो 1965 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो इनमें से कौन सी कृषिक समाज की इकाई है? तो दोस्तों कृषि समाज की इकाई कौन कौन सी है? देखिए, कहीं कहीं पे काश्तकार बोला जाता है, कहीं कहीं पर्यवेक्षी कृषक बोला जाता है दोस्तों, हमारे यहाँ तो भूस्वामी बोला जाता है। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सभी। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषि समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? तो कौन सी क्रियाएं करते हैं दोस्तों? तो देखिए, कृषि के अलावा दोस्तों लोहारी का काम आप कर सकते हैं, लोहार जिसे बोलते हैं। शिल्पकारी, आप शिल्पकार हो सकते हैं, या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले आप कुम्हार भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों किससे है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी कृषि अर्थशास्त्र से है। ठीक है दोस्तों, यानी कृषि के अर्थशास्त्र नॉलेज से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों ये काम कौन करता है? तो ग्रामीण महाजन करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, खाद्य सुरक्षा, इसमें नाम ही है दोस्तों खाद्य, यानी खाद्यान्नों पे क्या, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट है हमारा 143। तो 143 क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है, क्या है दोस्तों? तो ये है परिवार। परिवार दोस्तों ग्रामीण समाज का सबसे छोटा इकाई माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 145, मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो जैविकीय श्रेणी है और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी है, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, यानी दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दोस्तों मुख्य आधार है दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दोस्तों मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन डी कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग करके फसल को उगाना। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग करके फसल को उगाना। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 147, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? देखिए, ग्राम में कुछ भी चीज़ का अगर कोई अध्यक्ष होता है तो वो सिर्फ ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रामीण, एक मिनट दोस्तों, हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों पुरोहित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो दोस्तों किस संदर्भ में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन डी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों यानी जातियों का एक साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ना। ठीक है दोस्तों, इसी को हम सामाजिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी, ये दोस्तों सूचक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 151, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये किसका कथन है दोस्तों? तो ये है अरस्तू का फेमस कथन है दोस्तों, अर्थशास्त्र में आप पढ़ सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ये मेवोवोई ने किया है। किसने किया है? मेवोवोई ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो पहली बार कृषि संगणना यानी फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कराई गई, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 154, अधिक उपज देने वाले किस्मों के कार्यक्रम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ यानी जिसे HYV प्रोग्राम बोलते हैं दोस्तों, उसके अंदर जो बीज का प्रोडक्शन होता है यानी जो हाइब्रिड पौधे, दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हाइब्रिड पौधे जो किसी भी मौसम में फल देने को काबिल रहते हैं, तो दोस्तों उसके बारे में बात हो रहा है। तो दोस्तों उसके बारे में बात हो रहा है, तो वो किसके क्षेत्र में आता है, यानी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी वहाँ पे? तो ये हुई थी दोस्तों 1966 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये है रैयतवाड़ी प्रथा जो कर्नाटक में है, तो दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीन आप देख सकते हैं, ये तीनों क्या है? सुमेलित है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों जमींदारी प्रथा का आरंभ? आपके ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड मत बोलिए दोस्तों, ये कोई भगवान नहीं थे, आप इन्हें कॉर्नवालिस बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो बसंत ऋतु की फसलों की बुआई की जाती है, तो कब की जाती है दोस्तों? देखिए बसंत ऋतु की फसल दोस्तों मध्य फरवरी के मध्य मार्च के बीच में की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि होती है, तो दोस्तों जो गर्मी में फसल पैदा होते हैं उनकी अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो होती है अप्रैल से जून तक की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सामंत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सामंत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों संबंधित है जमींदार से। जमींदार से दोस्तों सामंत शब्द संबंधित है। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है? लोहार, जुलाहा, कुम्हार या सभी? तो दोस्तों ये सभी जो हैं ये सारे दोस्तों ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कीटनाशी नहीं है? रोगोर है, फ्लूडॉन है दोस्तों, मोटासिस्टॉक्स है, लेकिन 2,4-D ये दोस्तों कीटनाशी नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो निम्नलिखित में से कौन खरपतवारी नाशी है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है सेंकोर। सेंकोर जो है दोस्तों ये खरपतवारी नाशी है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 163। तो क्वेश्चन नंबर 160 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कीटनाशी पर फसलों के प्रयोग हेतु प्रतिबंधी है, यानी बैन है दोस्तों। कौन सा बैन है दोस्तों? तो BHC। BHC दोस्तों हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, इसीलिए इसे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है, ठीक है दोस्तों। नाम याद रखिएगा BHC। आगे बात करते हैं। तो 164 फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले सूत्रकृमि नेमाटोड को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है दोस्तों? तो फसल में गेंदा की सहखेती करके और फसल चक्र बदलकर, इन दोनों तरीकों से दोस्तों आप इससे निजात पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। गेंदा फूल होता है दोस्तों, और चक्र बदल के मतलब एक बार आप गेहूं लगाइए फिर चावल लगाइए, मतलब आप खेती बदलते रहिए, ठीक है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रारंभ की गई सामूहिक जीवन बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारक को 5,000 का जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाता है। बीमा चाहने वाले व्यक्तियों को इसके लिए अधिकतम कितने रुपए का वार्षिक प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, यानी साल में कितना प्रीमियम आपको देना है? तो दोस्तों मात्र 70 रुपये आपको देना है और आप 5,000 का दोस्तों जीवन सुरक्षा कवच पा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्कीम था ये भारत सरकार का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके लिए होमवर्क है, नाबार्ड क्या है दोस्तों? तो ये काफ़ी ईजी है, आप बता सकते हैं। गरीबी निवारण कार्यक्रम है, बैंक है, या सामाजिक सुरक्षा योजना है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। खैर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। UPSSC पेट, यूपी लेखपाल, पुलिस हेड कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, UPSI, साथ ही में दोस्तों जो भी सेंट्रल एग्ज़ाम्स होते हैं और भी जितने वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है दोस्तों। तो इंडिया की पाठशाला चैनल को अभी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।